अच्छा, मैंने क्या बताया कि एनुअल कैपेसिटी 60,000 है, तो बेटा यहाँ 60,000 लिखा। जी नॉर्मल या नॉर्मल कैपेसिटी और एस्टिमेटेड कैपेसिटी एक चीज है बेटा। वो कहता है अप्रैल का फिक्स बजट। तो जो ही उसने यहाँ अप्रैल का कहा ना कि फिक्स्ड एफओएच इतने हैं, मैंने जल्दी से इसको 12 पे डिवाइड करके पर मंथ में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि बेटा ये पर मंथ है तो ये इसको भी क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा पर मंथ पे। उसके बाद बेटे उसने कहा ये वेरिएबल रेट है, तो मैंने वेरिएबल रेट को यहाँ लिख दिया इसके सामने, ये देखो इसके सामने। सर ये तो अब आपने लिख दिया, अब क्या करेंगे बेटा? अब देखो, इसको इस पे डिवाइड करूंगा तो ये फिक्स का रेट निकल आएगा बेटा। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे क्या निकल आएंगे? सॉरी, ये नहीं निकलेंगे खलील। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे वेरिएबल एफओएच निकल आएंगे। इन दोनों को जी आपस में ऐड करूंगा तो टोटल एफओएच निकल आएंगे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन जी था बेटा। उसके बाद 4800 हमारी एक्चुअल कैपेसिटी, उसने कहा है एक्चुअल आउटपुट, और ये हमारे एक्चुअल एफओएच है। फिर बेटे मैंने क्या कहा कि कॉलम 9 को यानी अप्लाई एक्चुअल कैपेसिटी को अप्लाइड रेट से मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये आंसर आ गया। और लास्ट में बेटा यहाँ पे लिखने हैं फिक्स्ड एफओएच, वो ये है। एक्चुअल कैपेसिटी वो कितनी है जी? 4800, वो ये है। और वेरिएबल रेट 2500 है। ये आंसर, इन दोनों को आपस में ऐड करें, ये आंसर आ जाए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अंडर अप्लाइड। बेटा सबसे पहले लिखेंगे हम एक्चुअल एफओएच, फिर लिखेंगे अप्लाइड, माइनस करो ये अंडर अप्लाइड है, अप्लाइड कम है। फिर हम क्या जी सर। लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? अप्लाइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बजटेड। इन दोनों को बजटेड। वो आंसर नेगेटिव आया, अनफेवरेबल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बजटेड। और ऊपर से क्या लेंगे? एक्चुअल, माइनस करो, आंसर नेगेटिव अनफेवरेबल होता है। तो आई होप सो कि ओके सर। समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। जी